क्या कोई आईएएस ऑफिसर ऐसा भी है जो कि लबास नामे ट्रेनिंग तक पास नहीं कर पाया हो? और अगर पास नहीं कर पाया तो उसके साथ हुआ क्या? क्या उसके पास में ऑप्शंस रहते हैं? क्या उसके बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके चलते वो अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सके? क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि एक बार जहां यूपीएससी के तीनों स्टेट्स आप क्लियर कर लेते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, फिर उसके बाद में आपके नाम के आगे डेफिनेटली एक टैग लग जाता है कि हां जी फला फला ऑफिसर हो आप। बट एक तो होता है जस्ट आईएएस ऑफिसर, एक होता है कंफर्म्ड आईएएस ऑफिसर। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो स्टेज आती है जो लबासना में एक इंडिविजुअल को कंप्लीट करनी होती है ट्रेनिंग फेजेस के फॉर्म में। तो ऐसे में अभी आप देखो 2024 एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अप्रैल में हमारे पास में आ जाएगा। तो न्यू आईएएस ऑफिसर्स है ना वो लबासना के लिए तैयार हो जाएंगे। बट हमें समझनी होगी यहां पर इंपॉर्टेंट बात कि जो भी इंडिविजुअल वहां पर पहुंचेंगे उनको दो तरीके की ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना होगा। एक तो होता है सिंपल फाउंडेशन कोर्स जो कि आईएएस ऑफिसर्स भी करते हैं और इसके अलावा आईपीएस, आईएफएस जो भी ऑफिसर्स अपने अपने लेवल पे सब लोग किया करते हैं, राइट। वहीं दूसरी तरफ एक और ट्रेनिंग होती है, वो होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दो अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट होती है। तो शेड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है जब आप एक बार यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो इसके लिए तो हमेशा से आप रेडी रहें और हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि आज अगर हमने कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक स्टेज क्लियर किया ना, तो मान के चलिए कि नेक्स्ट स्टेज तो इजी तो नहीं होगा। ये तो एकदम फैक्ट है, ये तो लाइफ का भी एक शाश्वत सत्य है। तो आप देखिए कि पढ़ाई के साथ साथ में अब आपको बहुत सारी चीजें सीखनी भी है। पढ़ाई में आप देखो कि जब आप सेलेक्ट होकर के लबासना चले जाते हो तो आपको देश के कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, लैंग्वेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इन सारी चीजों के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ना होता है और इनके आधार पर आपको फिर डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू निकलना होता है। आप देखते हैं कि जो भी लबासना में ट्रेनिंग चलती है उस ट्रेनिंग के दौरान डिफरेंट मॉड्यूल्स अलोकेट किए जाते हैं और उन मॉड्यूल्स को फिर वन बाय वन करके सभी को क्लियर करना होता है। और वैसे आज तक देखें तो आईएएस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है ना वो आईपीएस ऑफिसर्स के कंपैरिजन में फार इजी होती हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो बड़ी गजब बात बोल दी। देखो आप समझिए, अभी तक देखें तो ज्यादातर जितने लोग भी आईएएस ऑफिसर के तौर पे सेलेक्ट होकर के पहुंचे हैं ना, उन्होंने लगभग लगभग अपने मॉड्यूल्स वन गो में पास कर लिए। बट फिर भी अगर कोई फेल हो जाता है तो सबसे अच्छी बात तो क्या है कि वहां पर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स का मौका दिया जाता है कि चलो ठीक है, आप किसी वजह से पास नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, अब एक और अटेम्प्ट दे लो। तो वो लगभग लगभग सब पास हो जाते हैं। बट वहीं पर हम दूसरी तरफ हम नजर डालें तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है ना आपकी स्वप्ना हैदराबाद में, वहां पर ट्रेनिंग का प्रोसेस बड़ा रिग्रेस होता है। वहां पर आप देखेंगे कि मैं दो तीन एग्जांपल्स आपको यहां पर देने वाला हूं जो आईपीएस की टैग लेकर के वहां पहुंचे बट अपनी प्रॉपरली जो मॉड्यूल्स अलोकेट किए थे वो पास नहीं कर पाए। तो ऐसे में एक बार तो ये नौबत आ गई थी कि उनको आईपीएस से एक तरीके से डिसमिस कर दिया गया था। वो तो सरकार ने इन्वॉल्वमेंट किया, सरकार का इंटरफेरेंस आया, तब जाकर के फिर उन लोगों को एक और मौका दिया जब जाके वो पास कर पाए। इसमें अगर मैं बताऊं तो रिसेंट टाइम का एक केस है, आईपीएस ऑफिसर, नाम है उनका सल्लूखा दीपक आत्माराम, जो कि महाराष्ट्र कैडर के थे। उनको मॉड्यूल्स पास नहीं करने की वजह से आईपीएस की सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया था। इसके अलावा दूसरे और केसेस की बात करें तो उनके अंदर आपको एक कुसुम पुनिया का नाम मिल जाएगा, एक कुमार गौतम का नाम मिल जाएगा। बट अभी हम थोड़ा सा सलूक दीपक आत्माराम जो है उनकी बात कर लेते हैं। होता क्या है कि इनके द्वारा फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट था ना वो पास नहीं कर पाई है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो पास नहीं कर पाए। इवन इनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स का भी मौका दिया था, मल्टीपल चांसेस दे दिया उसके बावजूद भी। इसके अलावा दूसरे और केसेस की बात करें तो जो कुसुम पूनिया का जो केस है वो झारखंड कैडर की थी, ठीक है। उनके द्वारा ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उनके द्वारा एक स्विमिंग टेस्ट जो होता है, एक मैंडेटरी टेस्ट होता है ना, स्विमिंग टेस्ट, जहां पर फिजिकल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों के टेस्ट होते हैं। तो वो स्विमिंग का जो मैंडेटरी टेस्ट था उसको पास नहीं कर पाई, इस वजह से इनकी पोजीशन को डिसमिस कर दिया। सिमिलर मैनर में ही आप कुमार गौतम की अगर बात करें तो उनका, जो कि वेस्ट बंगाल कैडर से थे, कुमार गौतम जो थे वो वेस्ट बंगाल कैडर से थे,
उनको भी इसी पैरामीटर पे कि वो फिजिकली जो टेस्ट पास करने थे वो नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनको डिसमिस कर दिया गया। तब आप समझ सकते हैं ना कि एक एग्जाम पास करके एक कंफर्म्ड पोजीशन तक पहुंचने के बीच की जो लेयर है वो भी कोई हल्की तो नहीं होती। बट हां, हमें कहीं ना कहीं उस चीज के लिए रेडी रहना है, फिजिकली अपने आप को मेंटेन करके चलना है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं तो जो इंडिविजुअल मान लो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद में घर वालों की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको आपने तैयारी के दौरान छोड़ा था ना, अब वो आपके ऊपर आके गिर सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कोई लेडी हो तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है ना, कोई ऐसी डायर सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए जिसके चलते कि आप अपने आप को सेटल ही नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रेनिंग पास नहीं हो पाती। कई बार बीमारी की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सिचुएशंस बड़ी मुश्किलात पैदा कर देती हैं। बट हां, अगर मैं इधर कुसुम गौतम की इनकी बात करूं ना, तो उनको फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू हेल्प मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू उन्होंने एप्लीकेशन डाली कि भाई ऐसे ऐसे मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये फिजिकल टेस्ट के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। बट उनको फिर बाद में मौका दिया गया ना, तो फिर उन्होंने अपने एक ही मौके में फिर बाद में उसको अपने टेस्ट को पास कर लिया। तो देखा जाए तो एक बार एक इंडिविजुअल अगर एग्जाम क्रैक करके पहुंच गया ना एकेडमी, चाहे फिर वो लबासना आईएएस के लिए हो या पुलिस एकेडमी आपकी हैदराबाद वाली हो, यहां पर पहुंचने के बाद में फिर गवर्नमेंट भी समझती है कि हां भाई बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, बस आपको थोड़ी हाथापाई हाथ पांव इधर मारने पड़ते हैं, तब जाके फिर आपको और सपोर्ट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो एक इंडिविजुअल ऑफिसर से कंफर्म्ड ऑफिसर तक पहुंचने के लिए इस ट्रेनिंग वाले रिगरस प्रोसेस से गुजरता है, और इनके एक एक मॉड्यूल को पास करना मैंडेटरी होता है। कहीं पर भी अगर फेल हुए ना तो मौका मिलेगा, बट अगेन यस, पास करना जरूरी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, राइट? क्योंकि आईपीएस ऑफिसर वाली जो ट्रेनिंग होती है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज, क्योंकि यहां पर आपको फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनफ होने की जरूरत है, मेंटली भी रहने की जरूरत है। आपको बहुत सारा एस्पेक्ट जो है वो देखना होता है। देखो, एक तो ऑफिस में बैठ करके पब्लिक डीलिंग हो रही है, एक ग्राउंड पे उतर के पब्लिक डीलिंग हो रही है, दोनों में रात दिन का फर्क होता है। आई बात समझ? तो वही पॉइंट था यहां पर। इसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से अभी आपकी 2025 के प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स पावर प्रेप करके ये प्रोग्राम रन कराया जा रहा है, जिसमें आप क्रैश कोर्स के साथ साथ में रिग्रेस टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, रेट मात्र 8,000 है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर तो मिलेंगी, साथ ही साथ आपको वीडियो सेशंस भी मिल जाएंगे। जैसे आप लेक्चर ले रहे हो तो प्रैक्टिस भी आपको करवानी है, उसका सोल्यूशन भी आपको चाहिए। टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है, जिसमें पहले सेक्शनल होगा, फिर फुल लेंथ हो जाएगा। साथ ही साथ कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वेबिनार के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। फिर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ केवल टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करूं, तो उसके लिए डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, जीएस और सीसैट के टेस्ट आपको दे दिए जाएंगे, सेक्शनल फुल लेंथ वही बात है, उसी का एक पोर्शन यहाँ पर टेस्ट सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल दिया। मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। ठीक है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है केवल 4,000 में, आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।